वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तुम ना मुर्दा गुमान करो उन लोगों को जो अल्लाह की राह में शहीद हो चुके हैं। अल्लाह के यहाँ वो ज़िंदा हैं और उनको रिज़्क मिलता है। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में ज़िंदगी मौत है, इज़्ज़त और ज़िल्लत है, जो तमाम कामों का मुदब्बिर है। दुरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुवाहिदीन, मेरे और आपके पीर व मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआ रहमत और बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबा इकराम, ताबईन, उलमाए दीन और बुजुर्गान दीन के लिए है। मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुक़द्दस का चौथा पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 169 तिलावत की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में आजिज़ाना अर्ज़ है कि मैं आजिज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम के इस हिस्सा के मुताबिक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए और फिर ता ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत ज़ी वक़ार मुहर्रमुल हराम का महीना जारी है और आज मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख़ है। इस्लामी साल की भी 9 तारीख़ है। इस महीने के अंदर जो एक बहुत बड़ा अलमनाक वाक़िया पेश आया, 10 मुहर्रमुल हराम को, जो कल का दिन है, उस दिन की मुनासबत से आम तौर पे इस महीने के अंदर, खुसूसन इन दिनों के अंदर, उन हजरात का तज़किरा किया जाता है, सुना जाता है जो इस अलमनाक वाक़िए के अंदर शहीद हुए। आज इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है, वो तो एक तारीख़ी बात है, तारीख़ के साथ उनका ताल्लुक़ है। तारीख़ सही भी है, सही तारीख़ गलत भी है, तारीख़ में कुछ सच भी है, तारीख़ में कुछ झूठ भी है। लेकिन आज के जुमातुल मुबारक के इस खुतबा के अंदर जो कुछ मैं अपने ज़हन में चंद बातें लेकर आया हूँ, उनका ताल्लुक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस से है और कुरान की इस आयत से है जो मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो शहज़ादा है सैयदना हुसैन, इनके बड़े भाई सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे थे, महबूब थे
और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार की वजह से वो अल्लाह के भी प्यारे थे, और फिर इसी प्यार की निस्बत वो उम्मत मुहम्मदिया के भी प्यारे हैं। चूंकि आम तौर पर हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो इन दोनों शहजादों में से एक शहजादे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का तस्करा इन दिनों के अंदर करना इंतहाई जरूरी है। फिर इन दिनों के अंदर शोक का या फिर गम का इजहार करना इंतहाई जरूरी है। तो दूसरा शहजादा सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में इनका तज़किरा कम मिलता है। हजरत ज़ी वक़ार देखना ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर, अपने फरमान के अंदर क्या एक का तज़किरा किया है या दोनों का किया है, देखने वाली बात ये है। फिर दूसरी बात ये है कि जिन अहादीस के अंदर इनका तज़किरा है उस हदीस का मफ़हूम क्या है। क्या हमने भी सिर्फ दो ही लफ्ज़ सुन लिए हैं, उनको याद रखा है, ज़राए अबलाग के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर क्या हम उसको फैला दिया है, यही हमारे लिए काफ़ी है? नहीं, काफ़ी तब होगा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों के अंदर जो आपका फरमान है उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी कदर करेंगे, फिर ये हमारे लिए मोहब्बत का बहस भी बनेगा और निजात का जरिया भी बनेगा। हज़रत ज़ी वक़ार कुरान मुक़द्दस की एक आयत मैंने तिलावत की है। इस आयत का ताल्लुक सूरत आल इमरान से है और ये आयत कब नाजिल हुई, आप किसी भी कुरान की तफसीर को उठा के उनका मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ये आयत मुबारका उन शुहदा के बारे में नाजिल हुई जो जंग उहुद में शहीद हुए। ये 70 सहाबा थे। इनमें सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिनको रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से सैयद शुहदा का लक़ब अता किया, शहीदों के सरदार, उनके बारे में यह आयत नाजिल हुई। पस मंजर क्या है कि जब ये शहीद हुए, कुछ लोगों ने ये कहा यार मौसम गर्मी का है, खजूरें पकी हुई हैं, ठंडा मीठा पानी है, हमारे ये जो भाई है ना अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, काश वो भी जिंदा होते तो वो भी मदीना की मीठी खजूरें और मदीना का ठंडा पानी पीते और दिल को सुकून देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल फरमाकर उन शुहदा के बारे में, उन सहाबा को ये पैगाम दिया कि ये तुम्हारी सोच है ना, ये दुनिया का पानी, ये दुनिया की खजूरें, इनकी कोई हैसियत नहीं है। असल बात वो है जो अल्लाह ने इन शुहदा के लिए आखिरत में तैयार की है, वो है जन्नत और जन्नत की नेमतें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए जन्नत के अंदर वो नेमतें तैयार की हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। और फिर मजे की बात यह है कि क़यामत के दिन तो जन्नत में जाएंगे। ये जो शहीद हैं, शहीद होते ही ये अल्लाह की जन्नत में चले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कुरान कह रहा है। फिर मजे की बात ये है कि चूंकि लोगों का ये तसव्वुर था जो दुनिया से गया वो मर गया, वो खत्म, अल्लाह ने उनके इस तसव्वुर को भी गलत करार दिया कि शहीद जब दुनिया से जाता है तो वो खत्म नहीं होता, वो जिंदा होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि उनकी जिंदगी ये दुनिया वाली जिंदगी भी नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शहीद जुमेरातों को वापस आते हैं और दुनिया का चक्कर लगाते, खुसूसन अपने घरों के अंदर। ये कॉन्सेप्ट भी इंतहाई गलत है कुरान की रूह से।
कुरान कहता है उनको मुर्दा गुमान भी ना करो, यानी एक तो है ना उनको मुर्दा कहना वो मर गया है जी, कुरान कहते हैं ना, एक दिल के अंदर ख्याल पैदा होना कि यार वो फौत हो गए हैं। कुरान कहता है कि नहीं, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता, तुम्हारे दिलों के अंदर ये ख्याल भी पैदा नहीं होना चाहिए कि वो मर गए। अल्लाह फरमाते हैं बल अहया, वो जिंदा हैं कहाँ? कब्र के अंदर या दुनिया के अंदर चक्कर लगाते हैं? अल्लाह कहते कि नहीं, अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो अल्लाह के यहाँ जिंदा है, जो अल्लाह ने उनके लिए मकाम तैयार किया है। वो कौन सा मकाम है? वो इल्लियीन, वो जन्नत है, वो एक हिस्सा है जन्नत का जो क़यामत की जन्नत से पहले उनको मिल चुका है। अब वहां उनको रिज़्क़ भी मिलता है, वो खाते पीते हैं, वो खुशियां मनाते हैं। कुरान की रूह से एक तो ये साबित हुआ कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया वो मुर्दा नहीं। तो जब मुर्दा नहीं वो जिंदा है, तो मेरा आप हजरात से सवाल है, शोक किसका मनाया जाता है, जिंदा का या मुर्दा का? मुर्दा का। तो जब वो मुर्दा ही नहीं है तो शोक किस बात का? रोना धोना किसके लिए होता है? जो फौत हो जाए। क्या कभी किसी ने अपने जिंदा बाप के सिराने बैठकर रोना शुरू कर दिया कि लो जी मेरा अब्बा जी जिंदा है लिहाजा मैं रो रहा हूं, इसका मातम कर रहा हूं? कोई अपनी माँ, कोई अपना भाई, कोई अपनी बहन, किसी भी रिश्तेदार के जब वो जिंदा उसके इर्द गिर्द बैठ के या कहीं दिन मनाते हैं कि चलो जी हम इन जिंदा का दिल मनाए और रोएं, शोक मनाए? हरगिज़ नहीं। कब होता है? जब फौत हो जाता है। और फिर इस्लामी शरीयत के अंदर ये जो सोग है, ये जो रोना धोना है, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। और रोना धोना भी नहीं है, सिर्फ सोग है। सोग क्या है? एक सादगी अपनाना, अपने ऊपर ये कैफियत तारी करना कि हमारे घर में फौतगी हुई है। आम मुसलमान के लिए 3 दिन से ज्यादा नहीं है। हाँ, औरत के लिए जिसका खामद हो जाए, फौत हो जाए, इस्लाम उसके लिए कितनी सोग की इजाजत देता है? 4 महीने और 10 दिन। और वो जो 4 महीने 10 दिन होते हैं वो भी क्या होता है? वो भी यही होता है कि वो औरत खुशबू नहीं लगा सकती, चमकीले कपड़े नहीं पहन सकती। क्यों? इस्लाम ने उसको कहा कि तुम इस बात का इजहार करो, तुम्हारा खामन फौत हो गया, तुम्हारा साथी दुनिया से चला गया। इसको कहते हैं सोग। इसके बाद खत्म। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मरने के बाद किसी का सोग मनाया जाए। खुसूसी तौर पर चुके हमारे यहाँ साल बाद एक तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के शोक के बहाने सहाबा इकराम पे तबर्रा किया जाता है और बड़ी भी बातें होती सुनने में आती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे दोस्त वो भी हैं, अगरचे उनका ताल्लुक उनके साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अकायद के लिहाज से तकरीबन वो भी बराबर है। किस लिहाज से? मिसाल के तौर पर अगर वो 40वां करते हैं तो ये भी करते हैं, वो बरसी करते हैं तो ये भी करते हैं। वो अगर साल में 1 दफा दिन मनाते तो ये भी साल में 1 दफा दिन मना लेते अपने बड़ों का। और भाई जिन आबाओ अजदाद ने हमें ये कुछ दिया है, मिसाल के तौर पर मेरे वालिद मेरी वालदा ने, अल्लाह उनको गली के रहमत में जगह अता फरमाए, अगर मेरे साथ उन्होंने कोई ये नेकी की है, मुझे दीन की तरफ राग़िब किया है, तो फिर मुझे साल बाद अपने वालिदैन के लिए नहीं 24 घंटे वालिदैन को याद रखना चाहिए। हर नमाज के अंदर रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हर नमाज के हर तशहुद के अंदर में पढ़ना चाहिए। और अगर वालिदैन के अलावा बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, दुनिया से चले गए हैं, तो कुरान ये भी कहता है रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना, कि जब भी दुआ करते हो ना अपने लिए, अपने उन तमाम बहन भाइयों को याद रखा करो जो दुनिया से चले गए।
लिहाजा इस्लाम ये कहते हैं, इस्लाम ये नहीं कहते साल बाद दीन बना लो, इस्लाम के अंदर ये तसव्वुर ही नहीं है। फिर मजे की बात ये है जिनके बारे में ये सब कुछ किया जाता है इस्लाम की आड़ में, सवाब की आड़ में, हकीकत बात ये है अगर आप उनकी वो तारीख पढ़ के देख लें जिस तारीख का इन दिनों के अंदर जिक्र किया जाता है, तो उन्होंने अपने उन बहनों को, उन बच्चों को सब्र की तलकीन की है। आप पढ़ के देखें तारीख करबला पढ़ के देखें। फिर मजे की बात यह है कि ये तारीफ अपनों की नहीं बेगानों की पढ़कर देखें, वो भी आपको इस बात की गवाही देंगे कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहादत से पहले तलकीन करते हैं अपनी हमशीरा को, बहना वक़्त आ गया है लेकिन सब्र से काम लेना है, रुखसार नहीं पीटने, बाल नहीं नोचने, सीना को भी नहीं करना, सब्र से काम लेना है। हज़रत जी वक़ार अब ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस्लाम के अंदर जायज नहीं, नाजायज है, ये इस्लाम की नफी है। चूंकि टाइम करीब आ रहा है, जिस मौजू की तरफ जाना है वो ये है कि ये दोनों शहजादे सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंतहाई प्यारे थे। और फिर हदीसों के अंदर सिर्फ एक का तज़किरा नहीं आता, दोनों का आता है। लेकिन आप अगर मजलिसों के अंदर जाएंगे तो वहां आपको दो का नहीं एक का जिक्र मिलेगा, या दूसरे का क्यों नहीं यार, उसका तज़किरा क्यों नहीं होता? उसका तज़किरा इसलिए नहीं होता कि मेरे और आपके पीरो मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस बेटे के लिए ये अल्फाज बोले। सैयदना हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, काला साइदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमाते। फकाल इब्नी हाजा सैयद, आपने फरमाया लोगो ये जो मेरा बेटा है ना ये सैयद है, सैयद मानी सरदार। अल्लाह, ये किसके बारे में है? ये सैयदना हसन के बारे में कि ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सरदार है। फरमाया युस्लिहुल्लाहु अला यदैहि बैन फिअतैन, इसको ये तख्मा मिलेगा, इसको ये एजाज मिलेगा मुसलमानों की दो जमातों के अंदर, मुसलमानों के दो गिरोहों के अंदर क्या करेगा? सुलह कराएगा। ये बहुत बड़ा एजाज है, ये मेरा बेटा सरदार है। वो कौन से दो गिरोह? आप तारीख इस्लाम पढ़कर देखें। एक सैयदना अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का गिरोह था, और दूसरी तरफ सैयदना अली का गिरोह, जो कि उनके सरबराह सैयदना हसन बने सैयदना अली की शहादत के बाद। अब अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई सही साबित ना होते नऊज़ुबिल्लाह, हालांकि ये हो नहीं सकता, अल्लाह के नबी तो वही बोलते हैं जो आसमानों से आर्डर आता है, माजनते को हवा। आपने जो बोला वो सच्चा था और फिर अल्लाह ने उसको सच्चा करके दिखाया। खुसूसी तौर पर आपके इस बेटे ने जिसके बारे में आपका फरमान है, फकाल इब्नी हाजा सैयद युस्लिहुल्लाहु अला यदैहि बैन फिअतैन, कि ये जो मेरा बेटा सरदार है ना ये मुसलमानों के दो गिरोहों के दरमियान सुलह का सबब बनेगा। अगर उस वक़्त सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये शहजादा अगर अपनी खिलाफत से दस्तबरदार ना होते तो क्या होता? खून खराबा होता, दोनों तरफ मुसलमान मारे जाते। मालूम क्या हुआ? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशन गोई सच साबित हुई, लेकिन मुहिब्बाने
हुसैन को ये बात हजम ना हो सकी। क्यों? वो इस बात को नापसंद करते हैं कि मुसलमान आपस में यकजा क्यों हुए, उनकी लड़ाई क्यों नहीं हुई, वो आपस में मरे क्यों नहीं। लिहाजा आज का ये खुतबा है, ये इसी बात पर इंशाअल्लाह बात चलेगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये दोनों शहजादों में से ये बड़ा शहजादा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी जिक्र किया दोनों का जिक्र किया। फिर मजे की बात ये हजरत गिरामी, थोड़ा सा इनकी पैदाइश की तरफ आपको ले चलो। सन 3 हिजरी में सैयदना हसन की पैदाइश हुई। सन 3 हिजरी में सैयदना हसन की पैदाइश हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप अपनी बेटी के घर में तशरीफ ले गए। फरमाया लाओ दिखाओ मेरा बेटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन को लिया, उनको घुट्टी दी और फरमाया मेरे बेटे की तरफ से 2 बकरे ज़िबा करो अकीके के। और पूछा इसका नाम क्या रखा है? फरमाने लगे इसका नाम हमने हरब रखा है। आपने फरमाया हरब नहीं, इसका नाम हसन है, यानी आपने नाम तब्दील कर दिया। सैयदना हसन हजरत हुसैन से 1 साल बड़े थे। ये सन 3 हिजरी रमजान का महीना था। अगले साल सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई। सन 4 हिजरी में सैयदना हुसैन पैदा हुए। अल्लाह के नबी को इतला मिली, फिर वो तशरीफ ले गए। आपने फिर वही किया जो पहले किया हसन के लिए। तो आपने पूछा नाम क्या रखा है? फरमाया हरब। फरमाया नहीं, इसका नाम हुसैन है। यानी आपने दोनों बेटों का नाम तब्दील किया। वालिदैन ने कुछ और रखा, नाना जी ने तब्दील करके फरमाया नहीं, मेरा पहला बेटा हसन है, दूसरा हुसैन है। अब हज़रत अली वकार चुके आज का जो खुतबा है ये दोनों का तस्करा है, सिर्फ एक का नहीं है। अब चलते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की तरफ। आपने जब भी जिक्र किया दोनों को इकट्ठा किया, एक का नहीं किया। तो जब ये दिन आते हैं तो फिर एक का तस्करा क्यों, दूसरे का क्यों नहीं? बात फिर वही आएगी, चूंकि एक ने हमारी मर्जी के मुताबिक काम किया और एक ने हमारी मर्जी के खिलाफ किया। मर्जी के मुताबिक ये है कि दुश्मन से सुलह नहीं करनी चाहिए। इस्लाम कहता है कि जब वक़्त आ जाए तो सुलह करनी चाहिए। लेकिन एक और बात है, जब एक जालिम और जाबिर हो उसके सामने डट जाना भी ये बहुत बड़ी बहादुरी है। वहां भी एक अलहदा बात है, वो इंशाअल्लाह उसकी अलहदा मैं वजाहत करूंगा। तो बात हो रही थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों बेटों का जब भी तज़किरा किया, जब इकट्ठा किया, सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन थे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह बोले पोते थे, सैयदना ज़ैद के बेटे थे, जिसको आपने मुतबन्ना बनाया। फरमाते हैं तरक्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी बाज़िल हाजा, एक रात का यानी वाक़िया है, मुझे अल्लाह के नबी से कोई काम हुआ, मैं घर से निकला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलने के लिए। फरमाया फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं गया इस्लाम को इत्तला मिली उसामा आए हैं, तो आप घर से बाहर आए मुझे मिलने के लिए। फरमाते हैं उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कैफियत थी वो ये थी, वह हुआ मुश्तमिलुन अला शैइन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर अपने ऊपर डाली हुई थी और कंधों के ऊपर कुछ चीज नजर आ रही थी, लेकिन चादर के अंदर बाहर से नजर नहीं आ रही थी कि कंधों के ऊपर अल्लाह के नबी ने क्या उठाया हुआ है, दाएं कंधे पर भी और बाएं कंधे पर भी। फरमाते ला अदरी मा हुआ, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन इतना मुझे मालूम हुआ कि कुछ न कुछ है आपके कंधों पर। हजरत उसामा फरमाते हैं फलम्मा फरगतु मिन हाजती, जब मैंने अल्लाह के नबी से उस काम के लिए जिस काम के लिए मैं आया था फारिग हुआ, यानी जो भी मेरा मकसद था वो पूरा हुआ, कोई बात करनी थी या सवाल करना था या कोई काम था, जो भी था। फरमाते हैं मैंने खुद सवाल किया, कुल्तु मा हाज़ा अल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके कंधों पर क्या है?
आपने चादर से छुपाया हुआ है, ये क्या है? फरमाते हैं फकाशफहू, अल्लाह के नबी ने चादर पीछे की, फैज़ा हुआ हसन व हुसैन, तो एक कंधे पे हसन थे और एक कंधे पे हुसैन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। मालूम क्या हुआ? आप दोनों के साथ प्यार करते थे, दोनों के साथ प्यार करते थे और दोनों को उठाते थे। और जैसा कि पहले हदीस मैंने बयान की है, अकेले हजरत हसन को अपने मिंबर के साथ बिठाया हुआ था खुतबा देते हुए। फरमाते हैं फ़काल हाज़ान इब्नाया, आपने फरमाया ओ भाई ये मेरे दोनों बेटे हैं, यानी आपने उनको अपना बेटा करार दिया और साथ वज़ाहत करते हुए फरमाया वबना इब्नती, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, यानी मेरे नवास है, यानी वज़ाहत कर दी। पहले फरमाया ये दोनों मेरे बेटे हैं, फिर फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे। नवासा भी तो बेटा होता है ना, पोता भी तो बेटा, बल्कि अगर देखा जाए ना हकीकत बात है, अपने बच्चों से इतना प्यार मोहब्बत नहीं होता जितना पोतों से नवासों से होता है, हकीकत बात है। नबी अलैहिस्सलाम को भी इनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत था। फिर हजरत फरमाते हैं अल्लाहुम्मा, आपने दुआ करते हुए ये अल्फाज बोले, ऐ अल्लाह इन्नी उहिब्बुहुमा, इन दोनों से मैं प्यार करता हूँ, अल्लाह इन दोनों से मैं मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा, अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ कबूल कर। वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ये जरा गौर करने वाली बात है। अल्लाह जो इनके साथ मोहब्बत करें, अल्लाह तू उनके साथ भी मोहब्बत कर। अब अंदाजा कीजिए, अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू इनसे मोहब्बत कर। फिर या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे, अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत कर। क्यों जी? इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए क्या कोई मुसलमान ऐसा है जो इन दोनों शहजादों से मोहब्बत ना करे? ऐसा मुसलमान नहीं है, बल्कि मैं तो उसको मुसलमान समझता ही नहीं है जो इन दोनों शहजादों के साथ मोहब्बत ना करे। क्यों? अल्लाह के नबी का फरमान है, ये दोनों मेरे शहजादे हैं, दोनों के साथ मुझे प्यार मोहब्बत है, और जो इनके साथ प्यार मोहब्बत करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तू भी क्या कर, उनके साथ प्यार मोहब्बत कर। हजरत अज़ी वक़ार, इस हदीस से मालूम क्या हुआ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों का जिक्र किया और फरमाया ये दोनों मेरे प्यारे हैं, अल्लाह तू भी इनके साथ प्यार कर, फिर इनके प्यार करने वालों के साथ भी तू प्यार कर। अब प्यार का मतलब क्या है? यही है कि साल बाद हम एक दिन मना ले, शोक कर ले, रोना पीटा कर ले, बस यही है? ये प्यार नहीं है। एक और हदीस सुनते जाइए, फिर आगे इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के बारे में बयान फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। बड़ी मशहूर हदीस है, आप लोगों ने टीवी के ऊपर इश्तिहारात के ऊपर सुनोगी कि ये दोनों बेटे मेरे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक का जिक्र नहीं किया, दोनों का जिक्र किया। मैंने शुरू में कहा था कि जब भी अल्लाह के नबी ने जिक्र किया, दोनों का किया। फिर हमारी मजलिसों के अंदर एक का जिक्र क्यों, दूसरे का क्यों नहीं? अब आइए, ये दोनों बातें हैं। एक तो ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। नंबर दो, जो इनके साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उनके साथ मोहब्बत करता है। क्यों करता है? अल्लाह के नबी का फरमान है। हजरत अज़ी वक़ार एक और हदीस में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी नुईम कहते हैं अन्ना रजुलन मिन अहलिल इराक, अब्दुल्लाह बिन उमर बैठे हुए थे, एक आदमी जो इराक का रहने वाला था, उसने साल बिन उमर अब्दुल्लाह बिन उमर से सवाल किया, पूछा अन दमिल बऊज युसीब सौब,
अगर मच्छर का खून कपड़े के ऊपर लग जाए तो उसके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है, अंदाजा कीजिए। यानी मच्छर अगर मारा है, जैसा कि आमतौर पे होता है, मच्छर आता है, वो लड़ता है, तकलीफ होती है तो इंसान मार देते हैं उसको। अब उसका जो खून है वो कपड़ों पे लग जाए तो क्या करना चाहिए? क्या कपड़े को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सवाल सुना ना तो फरमाने लगे, उन्जुरू इला हाज़ा, देखो इस शख्स की तरफ, यसअलु अन दमिल बुऊस, मच्छर के खून के बारे में सवाल कर रहा है कि मच्छर का खून अगर कपड़े पे लग जाए तो क्या करना चाहिए, धोना चाहिए या नहीं, नमाज हो सकती है या नहीं? फरमाने लगे, कद कतलू इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स का उस इलाके से ताल्लुक है जिस इलाके वालों ने अल्लाह के नबी के बेटे को शहीद किया। क्या मतलब? यानी ये नहीं सवाल करते, ये नहीं पूछता कि जिन्होंने सैयदना हुसैन को शहीद किया उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या वो जनती है कि जानवी है, क्या उन्होंने जायज किया कि ना जायज किया, वो ठीक किया या गलत किया, उसके बारे में सवाल नहीं कर रहा, मच्छर के बारे में सवाल कर रहे हैं, उनका खून लग जाए तो क्या किया जाए। हालांकि फरमाते हैं, समेत रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी से सुना। कौन कह रहे हैं? सैयद अब्दुल्लाह बिन उमर। क्या सुना? यकूल इन्नल हसन वल हुसैन, यानी जिस हदीस में भी आप तस्करा सुनेंगे दोनों का इकट्ठा सुनेंगे, एक का नहीं सुनेंगे। फरमाया ये जो मेरे दोनों है ना, हसन और हुसैन, आप फरमाते हैं हुमा रिहान, ये दोनों मेरे फूल हैं, ये दोनों मेरे फूल हैं। हजरत गिरामी, फिर अल्लाह के नबी ने सिर्फ इनको फूल नहीं करार दिया, बल्कि उम्मत को बतलाया कि जो फूल होता है ना, क्या किया जाता है, उसको सूंघा जाता है। जो फूल होता है ना उसके साथ प्यार किया जाता है, फूल को पसंद किया जाता है। फिर हदीस के अंदर सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद मजीद इसकी आगे वजाहत करते हैं कि अल्लाह के नबी का ये जो फरमान है ना, हुमा रेहतान, ये दोनों मेरे फूल हैं। फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा। किसको? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या देखा? फरमाया एक आदमी ने सवाल किया, यकूल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु अहली बैतिका अहब्बु इलैका, या रसूलल्लाह जितने भी आपके घर वाले हैं इनमें से सबसे ज्यादा प्यार आपको किसके साथ है, सबसे ज्यादा प्यारे आपको कौन है? आपने फरमाया कालल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन दोनों मुझे तमाम घर वालों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर फरमाया काना यकूल ले फातिमा, जब भी आप फातिमा के घर में जाते, अपनी लख्ते जिगर अपनी बेटी के घर में जाते, तो फरमाया उदउ ली इब्ना तैया, और किधर है मेरे बेटे, मेरे बेटों को बुलाओ। फरमाया जब वो दोनों आते ना, जैसे बच्चों की आदत होती है दौड़ के आते हैं, फिर जिसके साथ प्यार होता है वो कोई दाएं तरफ आता है, कोई बाएं तरफ आता है। तो तब जो दोनों शहजादे जब नबी अलैहिस्सलाम के पास आते तो फरमाते हैं फयशुम्महुमा औ यजुम्महुमा इलैह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दोनों को अपने सीने के साथ लगाते और दोनों को चूमते और उनकी खुशबू लेते, जैसा कि फूल की खुशबू ली जाती है, यानी सूंघते उनको। अल्लाहु अकबर। हज़रत जी वकार मालूम क्या हुआ, इन 3-4 हदीसों से अल्लाह के नबी को प्यार मोहब्बत भी था, और आपने फरमाया जो इनके साथ प्यार करे अल्लाह तो उनके साथ प्यार कर। फिर आप फरमाते हैं ये जनती जवानों के सरदार हैं। अब 2 बातें हैं, एक तो ये है कि प्यार का क्या मतलब है। प्यार का मतलब है खिदमत करना, उनकी देखभाल करना, उनका ख्याल रखना, जो उनकी जायज ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोगों को अब बच्चों के साथ प्यार होता है ना, होता है कि नहीं होता? होता है। तो आप क्या करते हैं बच्चों के लिए? सब कुछ कर देते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, आप कमाने के लिए जाएंगे
तूफान हो, बारिश हो, आप कुछ नहीं देखेंगे, बच्चों के लिए कमाएंगे। आपको प्यार मोहब्बत है ना? अगर आपको बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत हो, बच्चा जो भी कहेगा, अब्बा जी मैंने नई जूती लेनी है, मैंने नए कपड़े लेने, सब कुछ लेके देंगे। आपके नहीं होंगे, आप गुजारा करेंगे, बच्चों के लिए लेंगे। ये प्यार मोहब्बत की निशानी है। आप बच्चों को राजी करने के लिए सब कुछ करेंगे। तो कभी ऐसा होता है कि बच्चे अगर आपके साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, आप खुश होते हैं। लेकिन अगर वही बच्चे आपके साथ प्यार मोहब्बत नहीं करते, प्यार मोहब्बत से ये मुराद है ना कि जब आपको खाने की जरूरत हो तो बच्चे लेकर आए, आपको फल की जरूरत है बच्चे लेकर आए, अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाए फटाफट आपको हॉस्पिटल में लेकर जाएं, आपको गर्मी लग रही है आपके लिए ठंडा पानी मुहैया करें,